जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज तारीख है 26 दिसंबर। तो सभी भाइयों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो भाई कुछ लोग बता रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। तो भाई आज मेरा एग्ज़ाम था और भाई वास्तव में जीएस का लेवल बहुत ही अप है। जीएस बहुत लेवल की आ रही है और कंप्यूटर भी भाई ऐसे जो कोई बुक से पढ़ लिया है वो तो नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर इतना अच्छा आ रहा है कि अगर किसी को प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगा या जिसने डीपली नहीं पढ़ा है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज इतनी घुमा के दिया है कंप्यूटर की कि वो आसानी से नहीं कर पाएगा। जिसने या तो बहुत अच्छे से पढ़ा है या तो जिसको बहुत अच्छा प्रैक्टिकली नॉलेज है वही कर पाएगा कंप्यूटर में। तो भाई ये आइए चलिए बताते हैं आपको कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है और क्या करने लायक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग तो भाई ये कह सकते हो कि 25 क्वेश्चन में से 20-21 क्वेश्चन तो एकदम एक बार में आप कर लेंगे। रही बात तो 3 से 4 क्वेश्चन की, तो भाई वो थोड़ा सा टाइम टेकन है। एक बार में तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप उसमें अगर आपका भी आगे एग्जाम है तो आप उसमें ना उलझें। 3-4 क्वेश्चन बाद में फिर से आके आप करिएगा। 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन है, एक बार में नहीं आएंगे। तो 2 क्वेश्चन तो भाई मुझे बहुत फंसाया है, उसको मैं अभी वीडियो में लगा दूंगा। वो आप लोग सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा, उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रीजनिंग में रही बात तो 2 क्वेश्चन जो है बहुत भाई टफ आया था, मुझे तो टफ लगा। और डाइस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से भर भर के 5 से 6 क्वेश्चन हैं। नंबर सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन हैं। और ब्लड रिलेशन का मेरी शिफ्ट में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था। क्लॉक कैलेंडर ये भी नहीं था। डाइस से 2 क्वेश्चन थे। डाइस से सिंपल ही है भाई, उसको आप एक नज़र में कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आते हैं अब मैथ सेक्शन की ओर। मैथ में भी भाई 13 क्वेश्चन तो आप, हालांकि जो ठीक ठाक बच्चे हैं वो 15 भी कर लेंगे एक ही बार में। जो बच्चे थोड़ा एडवांस से डरते हैं, 2-3 क्वेश्चन एडवांस का रहा है, वो थोड़ा सा नंबर ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे रहा है तो लोग उससे थोड़ा सा डर जा रहे हैं। लेकिन ये फार्मूला बेस ही आ रहा है। आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, दोबारा करेंगे तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। 15 में से 15 सही होगा। तो आइए बताते हैं किस चैप्टर से कितना आ रहा है। तो भाइयों मैथ में जो है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस मिला के 4 से 5 क्वेश्चन है, वो भी एकदम सिंपल भाई, आप आराम से कर लेंगे। और एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है। वृत्त से 2 क्वेश्चन आया है भाई, वो भी फार्मूला बेस्ड है पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पॉइंट में आएगा आंसर, थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, इसी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी एज से 1 क्वेश्चन था। रेस से 2 क्वेश्चन था, 1 या 2 क्वेश्चन रेस से था, हाँ ऐसे ही। ये हो गया मैथ। मैथ में भाई आप लोग आराम से कर लेंगे, मुझे लग रहा है 14-15 सबका स्कोर होगा। और आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में भाई क्वेश्चन जो है बहुत घुमा के पूछ रहा है। अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे आप आसान नहीं कह सकते, अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मुझे तो सारा क्वेश्चन याद नहीं है, पर 1-2 क्वेश्चन याद है, मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे आया था एक क्वेश्चन घुमा के पूछा था, बस मुझे मेन पॉइंट याद है कि उसका सेंस ये था कि कमेंट की शॉर्टकट की पूछा था, मेरे ख्याल से यही था, कमेंट की शॉर्टकट की। क्वेश्चन मगर बहुत घुमा के था, वो पूछना यही चाह रहा था, घुमा के बहुत था। तो एक कमेंट की शॉर्टकट की था और एक था कि फुटनोट किस ग्रुप कमांड में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा घुमा के था, पर उसका भी कहने का मतलब यही था कि फुटनोट किस ग्रुप कमांड में पाया जाता है। एक क्वेश्चन ईमेल से था। बाकी भाई जितने 6 से 7 क्वेश्चन बचे हैं ये सब वर्ड एक्सेल से ही थे। कंप्यूटर आसान नहीं आ रही है भाई, उसको अच्छे से, जिसको लैंग्वेज बेस्ड पूछ रहा है, जिसको अच्छी नॉलेज होगी भाई वही कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, सब निगेटिव हो जाएगा भाई। तो चलिए बात करते हैं अब जीएस की। तो जीएस में भाई जैसा कि मुझे याद आ रहा है, हर क्वेश्चन तो याद नहीं है भाई। जैसा कि एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है,
हाँ, एक प्लेनेट से क्वेश्चन था, ग्रह से था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, ग्रह से था। तो और एक क्वेश्चन आया था, चौका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? चौका भाई मुझे तो नहीं पता था, पर मैंने लगा दिया है, लगाया है, तुक्का ही मारा है। और बाकी सिंपल क्वेश्चन जो थे वही याद है भाई, क्योंकि सबको वही याद रहते हैं, हार्ड क्वेश्चन तो किसी को याद रहते नहीं है। आया था एक क्वेश्चन आया था, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये तो सब लोग कर ही लिए होंगे। और एक आया था कि बिहार की वो सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? और एक क्वेश्चन था धन विधेयक का। और एक भूदान आंदोलन से रिलेटेड था कुछ करके। और एक कथकली नृत्य से कुछ था। बाकी भाई एशियन गेम्स जो है बहुत पुराना पूछ रहा है, बहुत पीछे का पूछ रहा है। ज़्यादातर बच्चे जो है या तो एशियन गेम्स स्पोर्ट्स से जो भी टॉपिक होती है, बच्चे या तो करंट का पढ़ के जाते हैं या तो सबसे पहले का। भाई इस बार हमारी शिफ्ट में ये हुआ कि एकदम बीच का पूछ रहा है, जैसे 1964 1972 का ओलंपिक से भी एक क्वेश्चन था 1964 से, और एशियन गेम से भी जो था बीच में ही था भाई। और इकोनॉमिक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा खासा सर घुमा देगा। और हिस्ट्री से तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं थे। बाकी ठीक है, ओवरऑल करने लायक है, इतना भी आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। मुझे लग रहा है जीएस में 25-30 स्कोर करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। पेपर बहुत लेवल का रहा है, और मैथ और रीजनिंग में लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगर निगेटिव करेंगे तो जीएस में लोग जितना स्कोर मैथ रीजनिंग करेंगे, जीएस में उतना निगेटिव भी हो जाएंगे। तो ज़्यादा अगर भाई जिसका भी आगामी शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो जीएस को देख के ज़्यादा ना घबराएं। जीएस ऐसा ही आ रहा है भाई, लेवल है। मैथ रीजनिंग अच्छे से स्कोर करें और जीएस में जो है वही करें, ज़्यादा नेगेटिव में करने की ना सोचें। और अगर अभी आपका आगामी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप लोग अच्छे से एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और करंट और इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं। और अभी मैं 2 क्वेश्चन रीजनिंग का लगा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा भाई टाइम लिए हैं समझने में। बहुत बच्चे मेरी शिफ्ट में तो बहुत बच्चे उसको स्किप किए होंगे, हालांकि मैं किया हूँ, मेरा सही भी है। और अभी मैं आगे लगा रहा हूँ, आप लोग सब लोग कमेंट करके उसका जवाब ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।